गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो आप देख सकते हो ठंड में मैं थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ। वॉक करने के बाद मैं आई हूँ यहाँ पे ब्रश करूँगी, क्योंकि दांत साफ़ कर लो भैया, यानी तो दांतों में कीड़े लग जाने। और वैसे ही मॉर्निंग में सभी कोई ब्रश करते होंगे यार। तो ब्रश करके मैं फटाफट मुँह धुल के पहुँच गई हूँ अपने रूम में। और यहाँ आने के बाद आते ही अब थोड़ा सा जो फेस होता है ना, तो फेस वॉश करने के बाद थोड़ा ड्राई हो जाता है, तो मैं इसको थोड़ा मॉइस्चर करूँगी। और मैं सुबह सुबह मॉर्निंग में नारियल का तेल यूज़ करती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई है। तो मॉइस्चराइज़र मैं नहीं लगाती हूँ, सुबह सुबह मॉर्निंग में बढ़िया मैं मसाज करती हूँ कोकोनट ऑयल से अपने फेस को। तो इस तरीके से आप मसाज करोगे ना, तो आपके फेस पे जो रिंकल्स आते हैं एज के साथ वो नहीं आएंगे। और जो आपकी जो फेस की जो मसल्स होंगी वो खिंची खिंची सी महसूस होंगी, मतलब अच्छी रहेगी, लटकी सी नहीं महसूस होंगी। तो इस टाइप से मैं मसाज करती हूँ। और इसके बाद लिप बाम लगाने के बाद सीधे मैं चली अब किचन की तरफ। और यहाँ आने के बाद मैं आराम से सबसे पहला मेरा जो काम होता है वो होता है पानी गर्म करना अपने पीने के लिए, क्योंकि मॉर्निंग में डेली सुबह गर्म पानी पीती हूँ। तो यहाँ पर क्या कहते हैं, मैं पानी गर्म कर रही थी तो फ्लेम जो था मैंने ऑन करना भूल गई थी, तो बहुत तेज़ी से फ्लेम आ गया था। तो अब क्या करूँगी, साथ में सब्जियाँ भी देखती रहूँगी कि क्या ही मैं बनाना है ब्रेकफास्ट में वैसे मैं साथ लंच की भी तैयारी कर लूँगी, क्योंकि रात में कल हम जल्दी सो गए थे तो मैंने बर्तन भी क्लीन नहीं कर पाई थी, थोड़े बहुत क्लीन किए थे, थोड़े रह गए थे। तो अभी मैं सारा काम डन करूँगी। तो ये मैंने आलू भिगो के रख देना है। जब तक मेरा पानी गर्म हो रहा है तब तक इधर के सारी प्रोसेस जो है मैं तैयारियाँ कर लेती हूँ। तो इधर मैं आलू गर्म करने के लिए रख दी हूँ। और यहाँ पे मेरा फ्रूट्स रेडी है, क्योंकि हम मॉर्निंग में गर्म पानी 1 गिलास पीती हूँ, इसके बाद हम खाते हैं फ्रूट्स। तो अभी पानी गर्म हो चुका है, अब मैं पानी पीऊँगी रिलैक्स होके। बिल्कुल पीकू के उठने से पहले मैं उठ जाती हूँ, ताकि मुझे ये टाइम जो है ना बिल्कुल रिलैक्स रहे। गरम गरम पानी पियो और एक अच्छी आराम से रिलैक्स वाली सांस लो। तो ये हो गया। अब मैं फ्रूट्स कट करूँगी और मैं चलूँगी बेडरूम की तरफ, ताकि सब कोई फ्रूट्स खा ले। तो ये मैं फ्रूट्स कट रही हूँ। सुबह मैंने ऑरेंज और एप्पल था थोड़ा सा, और क्या कहते हैं अमरूद थी, तो ये लेके मैं चलती हूँ अंदर के रूम की तरफ। और ये रूम में क्या करते हैं हम कि एक रूम में ही ब्लोअर लगा हुआ है, तो हम इस रूम को लॉक करके रखते हैं ताकि बाहर की ठंड अंदर ना जा सके। तो वो रूम हम बंद रखते हैं। तो ये रूम बिल्कुल गर्म था। फिर मैं आ गई वापस से किचन में, क्योंकि मुझे याद आया कि मैं पीकू का भी नाश्ता ले चलती हूँ, साथ में उसको भी नाश्ता करा देती हूँ। तो सुबह वो नाश्ते में क्या करती है कि सेरेलैक्स खाती है। और वो सेरेलैक्स बहुत पहले हम उसको खिलाते थे, बट वो अभी बड़ी हो गई, फिर भी उसको पसंद है वो सेरेलैक्स। तो फिर भी हम तो इसीलिए उसको खिलाते हैं। और साथ ही साथ में उसको ड्राई फ्रूट्स इसी में डाल देती हूँ कूट के। मैं पहले से पीस के ड्राई फ्रूट्स नहीं रखती हूँ, मैं तुरंत ही ड्राई फ्रूट्स को क्रश करती हूँ और उसमें डाल देती हूँ। उससे क्या होता है ना, उसकी जो ऑयल होती है, जैसे कि बादाम देती हूँ मैं इसको 2 बादाम डेली सुबह मॉर्निंग में देती हूँ, और काजू देती हूँ, और साथ ही साथ मखाने भी दे देती हूँ। तो ये सब मैंने इसको मिला देना है इसके सेरेलैक्स में कूट के। तो इससे ये वो खा जाती है। अगर अलग से बच्चों को दो तो वो नहीं खाते, बहुत नखरे करते हैं। तो इससे अच्छा है कि इनको इसमें मिला के मैं खिला देती हूँ। तो जो पानी मैंने पीने के लिए गर्म किया था वो थोड़ा सा बच गया था, तो उससे मैं इसको अच्छे से घोल दूँगी। तो ये अच्छे से इसको घुल के इसका जो है ब्रेकफास्ट पीकू का रेडी हो गया है। तो मैं अपने फ्रूट्स खाते खाते साथ में पीकू को भी ब्रेकफास्ट करा दूँगी। तो चलिए चलते हैं, पीकू का रेडी है। तो अब चले अंदर रूम में। भाई ये वाला रूम तो मेरा स्वर्ग लगता है मुझे, बाकी रूम तो बिल्कुल नरक लगते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है इस रूम में, पूरा ब्लोअर चलता रहता है, मस्त गरम गरम रहता है, निकलने का मन नहीं करता है, लेकिन निकलना पड़ता है। तो यहाँ मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, साथ ही साथ पीकू को ब्रेकफास्ट भी करा रही हूँ। तो इस तरह से मेरे 2 काम हो जाते हैं मॉर्निंग के। इसके बाद जब मैं इसको करा के ब्रेकफास्ट आराम से फ्री हो जाती हूँ, तो अब मैं आती हूँ किचन की। सबसे पहले मैं किचन में जाने से पहले मैं सोच रही हूँ मैं पहले हॉल और रूम ये सारे सब में जो है झाड़ू लगा लूँ, क्योंकि सुबह सुबह मैं झाड़ू लगा लेती हूँ रूम में, जिससे कि एक बहुत अच्छा सा फ्रेश फील होता है। तो ये कपड़े हम अंदर ही डाल देते हैं, क्योंकि जब हम बाहर डालते हैं बालकनी में तो उससे क्या होता है पूरा उससे और कपड़े गीले हो जाते हैं। तो हल्का सा जब भी मॉर्निंग होती है तो मैं सारे कपड़े उठा के वापस से इसको बालकनी में रख देती हूँ। तो सारे कपड़े मैं फैला दूँगी सारे कपड़े, ताकि जैसे हल्की धूप आए, वैसे धूप तो बहुत कम आती है लेकिन फिर भी जितनी आती है भैया कपड़े सूख जाएं बच्चों के। तो ये सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं धूप में, और जो सूख गए थे कपड़े वो मैं ले जाके अलमीरा में रख दी हूँ। अब मैं आऊँगी हॉल की सफाई करूँगी फटाफट, सारे हॉल की सफाई। और सुबह के 9 बज रहे हैं, लेकिन भयानक कोहरा है, एकदम बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्या है, नरक के दर्शन हो जा रहे हैं। सबको अच्छा लगता है, ठंड मुझे पसंद है, बट थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं।
तो इस तरीके से मैं सारा काम अभी क्लियर कर दूँगी, क्योंकि पीकू अभी जस्ट मतलब उसको सो के उठी है, तो अभी थोड़ा सा मैं उसको हल्का सा मैं मोबाइल दे दी हूँ कि 2 मिनट देख ले और इसके बाद मैं थोड़ा सा काम जल्दी जल्दी निपटा लूँ। न्यूक्लियर फैमिली में होने का ना यही एक ड्रॉबैक होता है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो तो पेरेंट्स रहते हैं, बच्चों को देख लेते हैं, और इतने में ही क्या है, सब्जी वाले भैया भी आ गए हैं, तो मैंने उनसे सब्जी ले ली है। सब्जी लेके मैं किचन में पहुंचूंगी और फटाफट, और किचन में सब्जी रखने के बाद मैं आई हूँ रूम में। तो ये वाला रूम मैं सबसे पहले क्लियर साफ़ करती हूँ, क्योंकि ये बहुत कम फैला रहता है, क्योंकि इसमें बहुत कम आना होता है। तो इसको मैं फटाफट क्लीन करूँगी, और क्लीन करने के बाद फिर मैं राहत की सांस लूँगी, क्योंकि फिर जो जैसे ही झाड़ू लग जाता है ना, तो घर में मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, एक बहुत ज़्यादा काम हो चुका है, थोड़े बहुत काम है। तो सबसे पहले मैं झाड़ू लगाने का काम करती हूँ घर में। तो ये फटाफट मैं झाड़ू लगा रही हूँ। और हर जगह बच्चों के खिलौने तो बिखरे ही रहते, कितना समेटो यार। जो पहले लाइफ जो थी ना, हम लोग की लाइफ, बैचलर लाइफ बहुत अच्छी रहती है, लेकिन जब से शादी हो जाने के बाद बच्चे के बाद लाइफ बहुत टफ हो जाती है, बहुत सारा काम हो जाता है लाइफ में। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितना टफ हो जाता है लाइफ। तो ये मैं फटाफट झाड़ू से रूम साफ़ करूँगी। फटाफट ये पीकू का रूम मैं क्लीन कर रही हूँ, मतलब मेरा और पीकू वाला रूम है, ये मैं फटाफट क्लीन करके, क्योंकि ये रूम सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। इसमें कभी आपको चॉकलेट के रैपर मिलेंगे, कुछ इसको मैं पढ़ाती हूँ तो चॉक वगैरह भी फेंक देती है, तो पूरा रूम गंदा हो जाता है। तो फटाफट ये मैं हॉल को क्लीन करूँगी, और हॉल क्लीन करने के बाद मैं किचन में जाऊँगी। किचन में भी झाड़ू मैं इसी टाइम लगा लेती हूँ, जिससे कि किचन में भी थोड़ा सा अच्छा फ्रेश फील हो। मुझे थोड़ा सा भी गंदा रहता है तो मुझे किचन में काम करने का मन नहीं करता है। और आज तो बर्तन भी डले हुए थे, क्योंकि रात में हमने जस्ट खाना खा के हम सो गए थे। तो फटाफट मैं बर्तन वाला काम भी निपटाऊंगी। उससे पहले मैं क्या कहती हूँ, ये सोआ है, सॉरी बथुआ है। बथुआ को आज हम लोगों ने बथुआ की दाल बनानी है, आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, ये हमने डिसाइड किया है। तो ये अभी जो भैया सब्ज़ी लाए थे वो सारी सब्जियाँ मैं अलग करूँगी, इसके बाद इसको वॉश करके फ्रिज में रखूँगी। तो ये मैंने सब्जियाँ अलग कर ली हैं। आलू अलग करके मैंने पानी में भिगो दिए हैं, क्योंकि नए आलू में जो थोड़ा मिट्टियाँ लगी रहती हैं। तो इसी टाइम में जितनी भी चीज़ें क्लीन करने वाली होती है ना सब्जियों को, वो सब मैं एक टाइम कर लेती, ताकि सारी गंदगी एक ही टाइम हो जाए। तो मैंने क्या किया है, धनिया भी नोच लिया है, इसके बाद मिर्ची वगैरह। अब मैं मटर भी छील ले रही हूँ, ताकि सारे कचड़े एक बार हो जाए, फिर एक बार क्लीन हो जाए सारा सब कुछ। और ये मैं मटर छीलते छीलते मैं मटर खा लेती हूँ। क्या आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? तो ये सारा सब कुछ मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं सारा कचरा एक बार फेंक दूँगी। और ये कुछ थोड़े बहुत बर्तन थे जिसको मैंने साफ़ कर लिया है। हाँ, मैंने अपने घर में मेड नहीं लगवाया है, क्योंकि मैं अपने बर्तन और झाड़ू वगैरह सब कुछ खुद करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता, उनका काम मुझे पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं अपना काम खुद करती हूँ। तो फटाफट मैं अपने बर्तन धुल लूँगी। अभी क्या मतलब पीकू छोटी भी थी तब भी मैंने कभी भी नहीं रखा मेड। और ये कुछ सब्जियां जो मैंने भी साफ़ की थी वो मैं धुल ले रही हूँ, और धुल के इसके बाद मैं सारी चीज़ें एक तरफ कर दूँगी, ताकि बिल्कुल साफ़ करने में अपने को आसानी रहे। तो ये मैंने सब्जियां धो के साइड में रख दिया है। अब मैं सारा सब कुछ, ये जितने भी स्क्रबर वगैरह थे मैं सब कुछ धुल दूँगी, क्योंकि अभी बर्तन मुझे धुलने नहीं है। तो अभी मैं सारा सब कुछ एक साथ ही साफ़ कर दूँगी, क्योंकि सिंक वगैरह भी साफ़ रहता है ना, तो अपने को अच्छा फील होता है किचन में काम करने में। अगर गंदा रहता है तो बिल्कुल भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मेरा बिल्कुल सिंक और किचन साफ़ रहता है। खाना बनाने के बाद एक बार और साफ़ करती हूँ, फिर इसके बाद मेरा किचन हमेशा साफ़ रहता है। मुझे नीट एंड क्लीन रहना ज़्यादा पसंद रहता है, मतलब मेरे को किचन बना साफ़ रहना अच्छा लगता है। तो ये मैं इस तरीके से पूरा सब कुछ साफ़ कर लिया है। अब मैं अपना हाथ अच्छे से वॉश करूँगी, क्योंकि उसके बाद मुझे खाना बनाना है। तो ये मैंने अच्छे से अपना हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद अब मैं पहुंची हूँ किचन में। तो अब मैं फटाफट ये बथुआ जो है इसको एक बार मैं और धुल लूँगी। मैंने एक बार धुल दिया था, लेकिन एक बार और धुल लूँ, क्योंकि मिट्टियाँ वगैरह नहीं रहनी चाहिए बिल्कुल भी नहीं, तो फिर खिसखिसा सा लगता है, तो फिर टेस्ट मतलब मज़ा ख़राब हो जाता है। तो ये मैंने बथुआ अच्छे से एक बार धुल लिया। और इसलिए बड़ा सा बगुना ना मैंने इसीलिए ख़रीदा था। और लास्ट की जो बची पत्तियाँ होती है ना, वो छनती नहीं है हाथों से, तो इस टाइप से मैं छन्नी में छान लेती हूँ, जिससे कि जो है आपका जो सिंक है ना उसमें जाके फंसे ना, नहीं तो वो आपके सिंक को पूरा चोक कर देता है। तो इस तरीके से मैं धुल लेती हूँ। और जब भी मैं कोई साफ़ कर देती हूँ ना बर्तन, तो जब भी कोई बर्तन भिड़ते हैं ना, तो मैं इसी लगे हाथ साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में एक एक करके बर्तन इकट्ठे होते चले जाते हैं। तो मैं साथ में ये बर्तन भी धुलते जाती हूँ, ताकि मेरे को दोबारा ना करना पड़े। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ पर। तो सब्ज़ी के लिए मैं मसाला पीस के डालती हूँ, अभी ठंडियों में फ़िलहाल। तो यहाँ पे मैंने धनिया और मिर्ची को इसमें डाल दिया है ग्राइंडर में। और गाइस मेरे पास जो है ना, ये मेरा ग्राइंडर ये हैवेल्स का है, बट इसका ना दोनों जार ना ख़राब हो गए हैं, तो मैं ये जूसर वाले जार में ही मसाले पीसती हूँ। क्या करें यार, लेना है लेकिन ले नहीं पा रहे हैं।
तो अभी मैं इसको लूँगी। तो इस लगे हाथ मैं ग्राइंडर को भी पोंछ के इसी टाइम ही साफ़ करके रख देती हूँ, क्योंकि दोबारा के लिए काम ना रहे ना मुझे, क्योंकि दोबारा हो भी नहीं पाता है। तो इसी टाइम में ग्राइंडर को भी पोंछ के मैंने अंदर रख दिया है और मसाला मैंने पीस लिया है। और अब मैं छौंक लगाने के लिए हरी धनिया और हरा प्याज सारा सब कुछ मैं इसमें कट कर दूँगी, और मिर्ची वगैरह सब कुछ। और अब मैं करती हुई थोड़ी बकवास और अब ये मैंने कढ़ाई रखा और अब थोड़ा रिलैक्स लिया, थोड़ा सा काम हो जाता है, थोड़ा सा रिलैक्स लगता है, मस्त मज़ा आता है। तो ये रहा, जैसे ही उधर कढ़ाई गर्म हो रही है तो मैंने सोचा है कि उन्हें बर्तन के पानी निकल चुके हैं तो इनको मैं जमा दूँ स्टैंड में। तो बीच बीच में जो छोटे छोटे काम है ना उनको निपटाते रहो ना, तो इकट्ठे बहुत सारे काम नहीं होते हैं आपको। जैसे जैसे थोड़ा टाइम मिले, क्योंकि कढ़ाई रखे हो तो वहाँ गर्म होने का इंतजार करने से बेहतर है कि कुछ काम कर लो उसी तक। तो मैं किचन में ऐसे ही सारा काम करती रहती हूँ कि कोई भी टाइम वेस्ट ना हो, स्पेशली ठंडी में वेस्ट ना हो, क्योंकि भाई खड़े रहना 1 घंटे, तो 1 घंटे में सारे काम निपटाओ भाई। तो ये फटाफट मैंने इसमें छौंक लगाई है। तो मैंने डाला है तेल, सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं सब्ज़ी में, तो सरसों का तेल डाला है, उसमें थोड़ा सा जीरा डाला है और इसमें हरी मिर्च डाली है। और अब मैं डालूँगी धनिया और हरी प्याज। ये बिल्कुल अच्छे से हल्का सा भून जाएगा। भूनने के बाद इसमें डालेंगे हम कुछ मसाले, इसमें ऐड करेंगे हम लोग। ठंडी में ना यार काम करने का मज़ा आता भी है और नहीं भी आता है, क्योंकि गर्मी में तो पसीने आते हैं, और क्या कहते हैं ठंडियों में ठंड लगती है, तो समझ में नहीं आता कि कौन सा मौसम सही है। तो फिलहाल मसाले मैंने डाल दिए हैं। ये हल्दी है, थोड़ा सा मैंने एवरेस्ट का सब्ज़ी मसाला, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। और अब इस सब्ज़ी में मैं ऐड करूँगी जो मैंने मसाले पीस के रखे हैं, धनिया और मिर्ची। तो ये हो गया। तो ये जो लास्ट बचा हुई मैं पानी डाल के इसमें डाल दूँगी। तो ये थोड़ा सा इसको पकने के लिए रख देंगे। अब ढक दूँगी इसको ताकि पके, और इसके बाद मैं सब्ज़ी ऐड कर दूँगी। और साथ ही साथ में अब मैं सोच रही हूँ जो बथुआ की दाल बनानी है उसके लिए मैं उड़दी की दाल डाल दी है मैंने थोड़ी सी, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है मैंने। अब इसमें वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी लेने के बाद इसमें डालूँगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बस हल्का सा नमक डाला। और इसमें जो हमने बथुआ अच्छे से धुल के रखा हुआ है अब उसको चॉप कर लेना है। तो ये मैंने बथुआ को बारीक कट कर लिया है। तो इसी साथ ही मैं जब मैं दाल चढ़ाती हूँ ना उसी के साथ मैं बथुआ भी डाल देती हूँ। तो ये मैंने बथुआ भी डाल देना है। तो ये सारा बथुआ डाल दिया है मैंने। अब इसको हम चढ़ा देंगे। इधर हमारी दाल बन रही है, उधर मेरी सब्ज़ी भी बन रही है। तो ये 2 चीज़ें रेडी हो गई हैं और मैंने फटाफट आटा लगा के रोटी भी बना लेना है। साथ में सारा काम करो यार, 1 घंटे को ठंड में कौन ज़्यादा सहेगा ठंडी, तो मैं ठंडी ज़्यादा सहना नहीं चाहती। और ये मैंने तवा को धुल के वापस से गैस पर रखा है, क्योंकि मैं तवा धुल के रखती हूँ लेकिन वापस से जब भी रोटी बनानी है ना तो मैंने खंगाल लेना है एक बार उसको, ताकि कुछ भी अगर रात में यार कभी भी कुछ भी चल जाते हैं। ये देखो कितना धुआं निकल रहा है। तो ये चलो अब फटाफट रोटी बनाते हैं। तो ये मैं आ गई आटा लगा के फटाफट रोटी बनाना। और फटाफट हम 2 ही लोग हैं तो ज़्यादा रोटियां होती नहीं हैं, तो जल्दी से बन जाती हैं। तो ये मैं फटाफट रोटी बना रही हूँ। उधर मेरी दाल पक रही है, उधर मेरी सब्ज़ी पक रही है। 1 घंटे में मेरा सारा काम, 1-1.5 घंटे में सारा काम मेरा डन हो जाता है किचन का। क्योंकि ठंडी बहुत लगती, जितनी जल्दी हो जाए काम उतनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है यार। एक बार उस रूम में घुस जाऊँगी ना तो दोबारा निकलने में मेरी जान निकल जाती है। तो इसी टाइम निकली हूँ तो सारा काम निपटाऊँगी। ये फटाफट मेरा जो स्पीड है ना ठंडियों में बहुत तेज़ रहता है क्योंकि ठंडी लगता है कितनी जल्दी करो और निकलो किचन से यार। तो ये स्पीड के साथ रीना सिंह खींचती हुई रोटियों के और बीच बीच में सब्ज़ी चला के मैं देख रही हूँ कि जल ना जाए मेरी सब्ज़ी। और ये फटाक रोटी लिया, क्या मतलब रजनीकांत के स्टाइल में मैंने रोटी हाथ में ली थी यार अभी। और ये पीछे पीकू आ ही गई। मैं सोचती हूँ पीकू के निकलने से पहले मेरा काम डन हो जाए, लेकिन ये मेरी बच्ची आ गई। तो फटाफट मैं रोटियों को इस तरह से, ये रोटियां हम फुलाते हैं, मैं गैस पे नहीं फुलाती रोटियां, मैं तवे पे ही फुलाती हूँ। और ये मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था, तो ये मुझे अच्छा लगता है। इस तरह की रोटियां फुलाने से ना पेट में गैस भी नहीं बनती है, तो ये बहुत अच्छी टेक्निक है। तो ये इसी टेक्निक से मेरे घर में रोटियां बनती है, इसलिए मुझे ऐसे ही आती है। और ये लास्ट की रोटी मैंने पीकू के लिए थोड़ी सी बची रहती है ना, आप लोग भी बनाते होंगे रोटियां तो थोड़ी सी लोई बच जाती होगी, तो इस टाइप से छोटी सी रोटी बनाते हैं। तो ये मेरे पीकू के नाम से मैं रोटी बना देती हूँ। तो ये देखिए मेरा बच्चा पीछे खड़ा है, कैसा लग रहा है, एकदम बिल्कुल जासूस चोर कहीं का पीछे खड़ी है और मुझसे पूछ रही क्या बन रहा है मम्मी। तो ये फटाफट अब मैं अपना किचन क्लीन करूँगी।
क्योंकि सारा काम हो चुका है। राइस बनाना है, राइस हम दोपहर में ही बनाएंगे जब हमें खाना होगा तो। और ये देखिए ये उचक उचक के देख रही, कैमरे में इसको दिख नहीं रहा क्योंकि ट्राइपॉड थोड़ा ऊपर था, तो अभी इसको देखा कि मैं दिख रही हूँ तो इसको बहुत मज़ा आ रहा है। तो मैं फटाफट किचन क्लीन करूँगी और ये मैंने पूरा किचन क्लीन कर दिया है। तो अभी मुझे बिल्कुल सांस में सांस आ रही है, सांस में सांस नहीं, सांस में सांस आ रही है कि मेरा काम हो चुका है, फाइनली डन हो चुका है, किचन साफ़ हो गया। और ये पानी मैंने पतीले में रख दिया कि एक साथ ही इतना गर्म हो जाता है ना तो पीने के लिए हो जाता है, ठंडा पानी पीने का मन नहीं करता यार। तो ये सारा सब कुछ काम मेरा डन हो गया है और अब मैं अपने पीकू के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी। ये मस्ती भरा मेरा पल रहता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा लेती हूँ ताकि मैं पीकू के साथ टाइम बिता सकूँ। और ये अब हम चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अब चैनल को लाइक कीजिए। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड कमेंट करिएगा। जो नए व्यूवर्स देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।